नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन पर। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के सारे इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहां से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो हर हाल में बनता ही बनता है। तो जितने भी 2023 के एकदम चुनिंदा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आने वाला है। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिसेंटली अभी जारी किया गया। भारत की रैंक है 127, 127th प्लेस पर है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। 126 देशों पर यह रैंकिंग जारी की गई, भारत 127वें नंबर पे है। शीर्ष पर कौन है? तो आइसलैंड जो है वो शीर्ष पर है और लास्ट प्लेस पर इसमें अफगानिस्तान को रखा गया है। तो याद रखिएगा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कॉम्पिटिटिव रैंकिंग की बात कर रहे हैं 2023 में। इसमें भारत कितने नंबर पे है? तो भारत 40th प्लेस पर है, यानी 40वें नंबर पे है भारत इस सूचकांक के अंदर। तो भारत 2023 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पे रहा। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को सर्वेक्षण किए गए 64 देशों में शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नामित किया गया है। यानी कि डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड टॉप 3 कंट्रीज हैं इस सूचकांक के अंदर और भारत की रैंक आपको याद रखनी है 40 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67 यानी 67वें स्थान पे है। भारत की रैंक है 67 और ये रैंकिंग भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है इस सूचकांक के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क नेटवर्क के मामले में कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया? तो भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है रोड नेटवर्क के मामले में। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत अब सड़क नेटवर्क के मामले में पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। या स्थान उसने चीन को पछाड़ कर लिया, यानी चीन या भारत से पीछे हो गया रेल नेटवर्क के मामले में। टॉप पर कौन है रेल नेटवर्क, सॉरी रोड नेटवर्क की बात हो रही है। तो रोड नेटवर्क में अमेरिका टॉप पर है, भारत सेकंड पर है और भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, यानी चाइना थर्ड प्लेस पर चला गया। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पर है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, केरल स्टेट इसमें टॉप पर है। देखिए ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में तो केरल शीर्ष पर है, तो केरल टॉप पर है, उसके बाद पंजाब है और फिर तमिलनाडु है। वहीं अगर छोटे स्टेट्स की बात करें तो गोवा टॉप पर है और अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। तो ये तीनों ही प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ब्रांड्स की सूची में कौन सा ब्रांड शीर्ष पर है? तो टीसीएस जो है वो भारतीय ब्रांड की सूची में एकदम टॉप पर आता है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.09 लाख करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ टीसीएस 2023 की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व में 65,320 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग में समग्र श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा, समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान भारत का सबसे श्रेष्ठ संस्थान है? तो समग्र श्रेणी में अगर हम देखेंगे तो समग्र श्रेणी में है आईआईटी मद्रास। देखिए कई कैटेगरीज में रैंकिंग जारी की गई, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरीज में देखेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है आईआईटी मद्रास। ये एनआईआरएफ क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये रैंकिंग बताती है कि देश के अंदर कौन सा कॉलेज कितना ज्यादा बेहतर है। तो इस रैंकिंग के थ्रू लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में, इंजीनियरिंग श्रेणी में, समग्र श्रेणी में तो और इंजीनियरिंग श्रेणी में दोनों में ही आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। जबकि विश्वविद्यालय और अनुसंधान श्रेणी में आईआईटी बेंगलोर
शीर्ष पर है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगरी मेंशन भी कर दी हैं। ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल कैटेगरी में आपका आईआईटी मद्रास है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है। टॉप इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है। टॉप मेडिकल में एम्स दिल्ली है और टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो इतने पॉइंट्स यहाँ से आप याद रख सकते हैं। कोई सी भी एक कैटेगरी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो आईआईटी मद्रास से यही प्रश्न पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? इंडिया जो है वो क्रूड स्टील के उत्पादक देश बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा। तो जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। इसका विश्व के इस्पात उत्पादन में 57% का हिस्सा है और भारत सेकेंड प्लेस पर क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, यानी सेकेंड प्लेस है भारत का। हाल ही में जारी सीएससी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पहले स्थान पे है? कौन सा स्टेट है पर्यावरण प्रदर्शन में फर्स्ट पे है? ये है तेलंगाना। कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। अब सीएससी रिपोर्ट है मतलब कि सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी की जाती है। वही तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में टॉप पर है, तो वो है तेलंगाना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में कौन सा देश डिजिटल भुगतान में विश्व में शीर्ष पर रहा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। डिजिटल भुगतान की अगर बात करें तो भारत जो है वो एकदम शीर्ष पर आ गया है। तो भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 बन गया है। वर्ष 2022 में देश में 89.5 मिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए। भारत ने चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को पछाड़कर फर्स्ट प्लेस पर कब्जा कर लिया, तो भारत जो है वो टॉप पर है। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वैश्विक लिविबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वो लिविबिलिटी इंडेक्स में एकदम शीर्ष पर आता है। चलिए भारत से बात करते हैं तो नई दिल्ली और मुंबई कंबाइंड रूप से 141वें नंबर पे आते हैं इस रैंकिंग के अंदर और चेन्नई 144वें प्लेस पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो जम्मू जिला है वो जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर आता है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा गया था किस राज्य ने अपना सुशासन सूचकांक जारी करना शुरू किया है? तो वो जम्मू कश्मीर है, यानी केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया है, जम्मू कश्मीर है। याद रखिएगा ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा अजीब टाइप से पूछा था कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपना जिला सूचकांक जारी किया, तो जम्मू कश्मीर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आपको ये दिख रहा है रायसी डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी आप मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लिथियम भंडार पाए गए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम भंडार पाए गए। इसके अलावा राजस्थान के नागौर में भी लिथियम भंडार पाए गए। ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा, पूछे जाएंगे ये प्रश्न, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? सिलिकॉन वैली इसमें शीर्ष पर है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? यूएसए में है। और भारत का सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। तो इस सूचकांक में भारत से बेंगलुरु जो है वो इस सूची के अंदर 20वें स्थान पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? 161 प्लेस पर है भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, 161वें नंबर पे ही। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था इसको जारी करती है, ये भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। टोटल 180 देशों को शामिल किया गया सूचकांक के अंदर और भारत 161वें नंबर पर आया, जो कि अच्छी रैंक नहीं है। आप देखेंगे 180 में 161वीं रैंक अच्छी नहीं है।
टॉप पर कौन है? नॉर्वे है। और अंतिम प्लेस पर कौन है? नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तानाशाह का देश नॉर्थ कोरिया। सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश सैन्य खर्च के मामले में शीर्ष पर है? तो यूएसए जो है वो टॉप पे आता है, सबसे ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करने वाला देश है अमेरिका। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सिप्री का हेडक्वार्टर स्थित है। अब बात करते हैं सैन्य खर्च की, यहाँ पर बात हो रही है, तो अमेरिका जो है सूचकांक में शीर्ष पर है। तो देखेंगे अमेरिका 877 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है अपनी सेना के ऊपर। चाइना 292 बिलियन डॉलर के साथ सेकंड पे है। रशिया 86.4 बिलियन डॉलर के साथ थर्ड प्लेस पर। और भारत 81.4 बिलियन डॉलर के साथ में फोर्थ प्लेस पर आता है भारत। तो देख रहे हैं भारत भी अपनी सेना पर बहुत ज्यादा खर्च करता है देश की सुरक्षा के ऊपर। 81.4 बिलियन डॉलर के साथ भारत फोर्थ प्लेस पर है। हाईएस्ट पेड एथलीट्स 2023 की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के ये फुटबॉलर हैं। लियोनल मेसी सेकंड पर आते हैं और किलियन एम्बाप्पे थर्ड पर आते हैं सूचकांक के अंदर। हाल ही में टाइम्स द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये अभी टाइम्स के द्वारा जारी की गई, तो 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर है शाहरुख खान। तो याद रखिएगा टाइम्स द्वारा ये जारी की गई है। शाहरुख खान आइकन श्रेणी में टॉप पर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस सूचकांक में जो है वो कर्नाटक टॉप पर है। विनिर्माण सूचकांक की बात हो रही है, तो इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है। ये रिपोर्ट यूनाइडो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जारी की है। टॉप पर देखिए तो कर्नाटक टॉप पर है, सेकंड पर दादरा नगर हवेली दमन और दीव है, थर्ड पर तेलंगाना है, बिहार इसमें लास्ट पोजीशन पर है, 26वें स्थान पे है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में जारी 11वें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? मतलब लिख के रख लो, ये प्रश्न तो छपते ही छपते हैं, है ना। तो 126वें नंबर पे है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में। एसडीएसएन ने जारी किया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। भारत 126वें नंबर पे टॉप पे। फिनलैंड कई वर्षों से फिनलैंड जो है वो टॉप पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि फिनलैंड करता है फन, तो ये हो जाता है फनलैंड, है ना, इसीलिए टॉप पे रहता है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी मत्स्य उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में किस स्थान पे है? तो मत्स्य उत्पादन यानी मछली के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे आता है। तो भारत विश्व का कुल 8% मछली उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पे है। चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, पहले स्थान पे। सेकंड पर इंडोनेशिया और थर्ड पर मछली उत्पादन में भारत आता है थर्ड स्थान पे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने इंडेक्स में लिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरह का इंडेक्स ही है कि एक गणना है, जारी की गई है बाघ गणना, इसलिए मैं इसको इसमें लिया है। तो नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो नवीनतम टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। कुल बाघों की संख्या देखें वर्तमान में तो 3167 है, जो कि 2018 में 2967 थी, यानी हर 4 साल में ये रैंकिंग जारी की जाती है। 4 साल में 200 बाघों की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा नागार्जुन टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व श्रीशैलम कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व है, असम में है। और सर्वाधिक बाघ आबादी वाला स्टेट कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल बाघ कितने हैं? 526 है। नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया कब जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी में मैंने आपकी बाघ रिपोर्ट भी कवर कर दी। बाघ गणना की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38th प्लेस पर आता है, 38वें स्थान पे आता है। सिंगापुर पहले पर है, फिनलैंड दूसरे पर है और डेनमार्क तीसरे पर आता है। जो कि भारत जो है वो लॉजिस्टिक्स इंडेक्स की बात करें तो भारत इसमें लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो 38वें नंबर पे आता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत कितने नंबर पे आता है? तो आपराधिक देशों की सूची में भारत 77वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 77th प्लेस पर आता है। वेनेजुएला इसमें शीर्ष पर आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत जो है अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। जी हाँ, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 142.8 करोड़ की जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत टॉप पर है, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर अमेरिका है, फोर्थ पर इंडोनेशिया है, फिफ्थ पर ब्राजील है। तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था 8 अरब लोग, अनंत संभावनाएं। ये इसकी शीर्षक था, टाइटल था। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य जस्टिस डिलीवरी के मामले में टॉप पर है? तो जस्टिस डिलीवरी के मामले में जो कर्नाटक है वो एकदम टॉप पर है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इस सूचकांक के अनुसार जस्टिस डिलीवरी में कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर है और यूपी जो है वो 18वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री की संपत्ति सबसे अधिक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की संपत्ति सबसे ज्यादा है। तो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। 510 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये एकदम टॉप पर आते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 163 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 63 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। सबसे कम संपत्ति वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है, मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है। ये लास्ट पोजीशन पे आती हैं। ठीक है। हाल ही में जल स्रोतों की संख्या की गणना की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक जल स्रोत किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जल स्रोत जो है ना पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप पर रहा है। कौन सा? आंध्र प्रदेश देखो ऊर्जा दक्षता सूचकांक में एकदम टॉप पर है। हाल ही में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे? ये वाला सूचकांक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा ही जाता रहता है। तो 42वें नंबर पे है वैश्विक बौद्धिक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत 42वें नंबर पे है। और अमेरिका जो है इसमें वो शीर्ष पर है। अमेरिका हमेशा ही शीर्ष पे रहता है क्योंकि ये जारी ही अमेरिका के द्वारा किया जाता है। लिखा नहीं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी, तो अमेरिका इसमें टॉप पे ही रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। भारत 42 नंबर पे। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात किया? भाई साहब स्टार मार्क लगा लीजिए, रशिया से भारत ने सबसे ज्यादा कच्चा तेल आयात किया है। तो ध्यान से देखिएगा, और रशिया से 22% तेल, इराक से 20.5 और सऊदी अरब से 16% और यूएई से 10%, अमेरिका से 4% तेल भारत ने आयात किया है लास्ट ईयर में। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी देश के सबसे साफ रेलवे स्टेशन में कौन सा रेलवे स्टेशन शीर्ष पर है? तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बीकानेर रेलवे स्टेशन है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो रेलवे द्वारा जारी सूचकांक में राजस्थान के बीकानेर रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया, जबकि बिहार का पटना रेलवे स्टेशन दूसरे स्थान पे और मध्य प्रदेश का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वो थर्ड प्लेस पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कितने नंबर पे है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें नंबर पे है। याद रखिएगा, जर्मन वॉच के द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, भारत 8th प्लेस पर है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान को खाली छोड़ा गया। अब आप कहेंगे सर टॉप पे कौन है? तो टॉप पे कोई नहीं, 1 2 3 तीनों खाली हैं। चौथे स्थान पे डायरेक्ट डेनमार्क को रखा गया है और 5वें स्थान पे स्वीडन को रखा गया है। अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि सर पहला, दूसरा और तीसरा प्लेस खाली क्यों छोड़ा, सीधा चौथे प्लेस पे क्यों बैठा है डेनमार्क को? पहले स्थान पे भी रख सकते थे ना।
तो भाई साहब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, जलवायु पेरिस सम्मेलन हुआ था, यूएनएफसीसीसी बोलते हैं ना वो वाला। तो 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ, उसमें ऐसा कहा गया था कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देशों को कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए। लेकिन कोई भी देश उस चीज को करने में सफल नहीं रहा। और ऐसा कहा गया था कि जो टेम्परेचर है पृथ्वी का वो 1.5 से 2 डिग्री बढ़े, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग क्या है मतलब जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 डिग्री बढ़े, इससे ज्यादा बढ़ना नहीं है। ठीक है, उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए सभी को प्रयास करना है। लेकिन किसी भी देश ने इतने बेहतर प्रयास नहीं किए, इसलिए किसी को भी टॉप पे नहीं रखा गया। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। क्लियर है ना? लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया गया था, 3 स्थान खाली छोड़ दिए गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 107वें नंबर पे है, 107th नंबर पे है। इस सूचकांक में 107 नंबर पे है, और बेलारूस है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, चिली है, चीन है, क्रोएशिया है, ये टॉप पर आते हैं। भारत इसमें टॉप पर नहीं पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की रैंक ही पूछी जाएगी। और भारत की रैंकिंग वैसे इसमें अच्छी नहीं रही, क्योंकि अगर पड़ोसी देशों से कंपेयर करेंगे ना, तो श्रीलंका 64 पे, म्यांमार 71 पे, नेपाल 81 पे, बांग्लादेश 84 पे, पाकिस्तान भी हमसे आगे है भुखमरी के मामले में, 99 पे है। केवल एक हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो हमसे पीछे है, बाकी हमारी रैंक 107 है। ठीक है, इसलिए ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था ये वाला सूचकांक। तो पूछा भी जाएगा और पूछा जा चुका है, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो टूरिज्म की बात हो रही है भाई साहब, महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। कौन सा? महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी सूचकांक में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, क्योंकि पिछले वर्ष महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों का आगमन सबसे अधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो भारत 97th प्लेस पर है। तो भारत की रैंक 97 है, और उज्बेकिस्तान इसमें पहले स्थान पे है। और ये इंडेक्स जो है 121 देशों पर जारी किया गया। भारत की पिछली रैंक आप याद रखिएगा 97 है। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी राज्यों के युवाओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगार युवा हैं? तो जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वहीं पर सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 15 से 29 वर्ष के सर्वाधिक बेरोजगार युवाओं की संख्या वाले राज्यों में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पर बिहार है, फिर पंजाब है, फिर गुजरात है, और फिर हरियाणा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडेम संस्थान द्वारा जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 108वें स्थान पर है। वीडेम द्वारा जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108 नंबर पे आता है। टॉप पर इसमें डेनमार्क आता है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब तानाशाहों में से एक है। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया भारत को। ठीक है, तो ये भारत को ऐसा बोला गया इस रिपोर्ट के अंदर। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी 10वां यानी 10th ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आतंकवाद से प्रभावित देशों में टॉप पर जो है वो अफगानिस्तान है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान है। बुर्किना फासो सेकेंड पर आता है, सोमालिया थर्ड पे आता है। आप सोचेंगे पाकिस्तान 6 प्लेस पे आता है, और भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित देशों में 13वें स्थान पे आता है, 13th प्लेस पर आता है। अंकटाड द्वारा जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो नवाचार यानी इनोवेशन रिपोर्ट की बात करें तो भारत जो है वो 46वें नंबर पे आता है। टॉप पर यूएसए है, सिंगापुर और स्वीडन है। यूएसए, सिंगापुर और स्वीडन टॉप 3 कंट्रीज हैं। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों के आयात में शीर्ष पर है, यानी सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है? भारत। ठीक है, अपना देश जो है सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है, यानी देश की सुरक्षा पर भारत सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और ये जरूरी भी है। तो भारत एकदम टॉप पर है हथियारों को आयात करने के मामले में। सेकेंड पर सऊदी अरब है, थर्ड पर कतर है, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया है, फिफ्थ पर चाइना है। ये इंपोर्ट की बात हो रही है। एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा हथियार बेचे किसने हैं? अमेरिका ने, फिर रशिया ने, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने।
फिर जर्मनी ने बेचे हैं। तो ये एक्सपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर इंपोर्ट की बात हो रही थी, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात हो रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी पशुपालन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को फिलहाल के लिए पीछे छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो देश में शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है 15.05 और उत्तर प्रदेश है 14.93। देखेंगे थोड़ा सा परसेंटेज से राजस्थान उत्तर प्रदेश से आगे निकल गया। थर्ड पर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो ये टॉप 5 मिल्क उत्पादन वाले जो हैं वो स्टेट्स हैं। टॉप पर राजस्थान, याद रखेंगे। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन से, यानी सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है? बताइए भाई साहब, कौन सा लगाएं बताइए। यार रणवीर सिंह को लगा देते हैं भाई साहब, है ना, क्योंकि आजकल यही बहुत ज्यादा चर्चा में है। और मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? रणवीर सिंह है। दी हाँ, दीपिका के रणवीर सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 वाला, इसमें 85वें नंबर पर है भारत और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट इंडेक्स है यानी रैंकिंग है, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत 112वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 112वें नंबर पे। स्विट्जरलैंड इसमें एकदम टॉप पर आता है। अगला प्रश्न लेंगे। हाल ही में जारी वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग 2023 में विश्व में सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी इस रिपोर्ट के अंदर शीर्ष पर है, इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगर पीएम मोदी शीर्ष पर ना होते तो मैं इस क्वेश्चन को लेता ही क्यों, है कि नहीं, पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में। तो पीएम मोदी टॉप पर है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक दूध उत्पादन रिपोर्ट 21-22 में कौन सा देश शीर्ष पर है? हमने स्टेट्स की तो बात कर ली कि राजस्थान टॉप पे है, लेकिन कौन सा देश दूध उत्पादन में टॉप पे है? तो भाई साहब भारत टॉप पे है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में, याद रखिएगा। सूचकांक में भारत पहले स्थान पे, यूएसए सेकेंड पर है और चाइना थर्ड प्लेस पर आता है। अगला सूचकांक है हाल ही में जारी 12वें टॉम टॉम इंडेक्स में किस शहर का ट्रैफिक विश्व में सबसे अधिक है? तो टॉम टॉम इंडेक्स जो है वो ट्रैफिक के बारे में बताता है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग लंदन का ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो लंदन जो है इसमें शीर्ष पर है। भारत से बेंगलोर जो है वो दूसरे स्थान पे है ट्रैफिक के मामले में, याद रखिएगा, बेंगलोर सेकेंड पे आता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य आरटीआई में जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन किया जवाबदेही, मतलब भाई साहब इनको आरटीआई रिप्लाई देना ही नहीं आता, जैसे, है ना, बहुत कम रिप्लाई करते हैं, इसीलिए इनको लास्ट प्लेस पे रखा गया है, तमिलनाडु को। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत फोर्थ प्लेस पे आता है फायर पावर इंडेक्स के अंदर। तो इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पे है, सेकंड पर रशिया है, थर्ड पर चाइना है, फोर्थ पर क्या है? भारत है। तो ये थे आज की सारी इंडेक्स एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, इतने सारे प्रश्न है आपको बताया मैंने, 50 इंडेक्स कवर किए हैं। एक प्रश्न आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, बताइए हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है और टॉप पे कौन है? अगर आपने टॉप पे बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।